लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ खेला कर रही है, जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर रही है। देखिए 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। जब सदन के अंदर सरकार के स्तर से विश्वास प्रस्ताव आएगा के कारण लोगों में जो गुस्सा है, उस गुस्से का प्रकटीकरण हर जगह देखने को मिलेगा। समय आने दीजिए, समय सब कुछ का फैसला कर देगा और समय के अनुसार ही सारे फैसले होते हैं। जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति सत्ता और स्वार्थ के लिए इन लोगों ने पैदा की है और जिस तरह से रोजगार, नौकरी और बिहार को विकास की श्रेणी में जो हम आगे लेकर के जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं ये नफरत वाले लोगों ने राजनीति करके, साजिश करके जो रोकने का काम किया, उसके कारण जनता और जनता के बीच से आवाज़ें आ रही हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा जो प्रगतिशील सोच का नेतृत्व करता था। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रब्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनी है जदयू भाजपा गठबंधन की और 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। दोनों तरफ से कवायद है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि जदयू विधायक दल की बैठक में पार्टी के आधा से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे हैं और ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा है। राजद फूक फूक कर कदम रख रही है। तेजस्वी यादव 17 महीने में बिहार के बेरोजगारों को दिए गए रोजगार, आरक्षण की सीमा बढ़ाने और जातीय जनगणना, आर्थिक गणना को आगे करके बिहार की जनता का विश्वास भी जीतना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वादा खिलाफी किसने किया। एजाज साहब, क्या लगता है क्या होगा 12 तारीख? देखिए 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। जब सदन के अंदर सरकार के स्तर से विश्वास प्रस्ताव आएगा तो वहाँ पर स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आप देखेंगे कि जो जनता का विश्वास खो चुके हैं, जो जनता का समर्थन खो चुके हैं, जिस पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, वो अपने जनप्रतिनिधियों का भी विश्वास नहीं जीत सकते हैं और वो स्पष्ट रूप से सामने दिखेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति सत्ता और स्वार्थ के लिए इन लोगों ने पैदा की है और जिस तरह से रोजगार, नौकरी और बिहार को विकास की श्रेणी में जो हम आगे लेकर के जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं ये नफरत वाले लोगों ने राजनीति करके, साजिश करके जो रोकने का काम किया, उसके कारण जनता और जनता के बीच से आवाज़ें आ रही हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा जो प्रगतिशील सोच का नेतृत्व करता था, जिसने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, जिसने बिहार के प्रति जो जनता और जनता का विश्वास महागठबंधन सरकार के साथ था, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। उसके कारण लोगों में जो गुस्सा है, उस गुस्से का प्रकटीकरण हर जगह देखने को मिलेगा। समय आने दीजिए, समय सब कुछ का फैसला कर देगा और समय के अनुसार ही सारे फैसले होते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ खेला कर रही है, जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर रहे हैं और दोनों कहीं ना कहीं ठग और लोभी का जो गठबंधन बना है सत्ता और स्वार्थ के लिए, उसका प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 8 विधायकों की कमी है महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में। जो खबर है उसके अनुसार लगभग 20 विधायक जो हैं जदयू के पहुंचे नहीं है। संजीव कुमार, शालिनी मिश्रा, बीमा भारती, कई वरिष्ठ विधायक हैं जिनसे संपर्क भी नहीं हो रहा है। बातचीत करने पर मीडिया को बता रहे हैं कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि पार्टी के विधायक दल की बैठक है। आप कह रहे हैं भाजपा खेल कर रही है, जदयू खेल कर रही है, लेकिन बिहार की जनता को लग रहा है कि असली खिलाड़ी तो तेजस्वी यादव। देखिए, यहाँ पर हम लोग खेल खेलने वाले लोग नहीं, हम लोग जनता और जनता के हितों के लिए काम करने वाले हैं। जनता के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, हम विपक्ष में भी रहे तो उसको निर्वहन किए और जब सत्ता में आए तो हमने उसको करके दिखाया। इसलिए हमारा जो सोच है वो जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता के बीच में जाकर के जनता जो चाहती है उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। इसलिए हम उस चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करता हो। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में अभिभूत होकर के इस तरह का राजनीति करते हैं, उनका पूरा तरह से जो खेल था वो खेल स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, उनकी स्थिति क्या आ गई है कि बिहार से जो हमने राजनीतिक संदेश दिया उसको देश स्तर पर जो स्वीकार्यता मिली, उसके कारण उनको बेचैनी हो गई और बेचैनी में ये यारी करने के लिए तैयार हो गए वैसे व्यक्ति के साथ
जिसने कहा था कि हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास का प्रकटीकरण किए थे वो स्पष्ट रूप से सामने था, और आपने जब अपने राजनीति का स्वार्थ में इस तरह का जो गठबंधन बनाया है तो आप पर जनता क्यों विश्वास करेगी? और जो जनता का विश्वास खो देते हैं उनको कहीं विश्वास नहीं मिलता है, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता बिहार में साफ दिख रही है, नई सरकार बनी है, जदयू में जो टूट की बातें हो रही थी, आज विधायक दल की बैठक के पहले ये साबित हो गया है। मीडिया में खबरें हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजद के कंधे पर बड़ा दारोमदार होगा बिहार को आगे ले जाने का। क्या इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी पार्टी? देखिए, हम लोग हर उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं जो जनता के लिए होता है और जनता के हितों के लिए होता है, नौजवानों के रोजगार के लिए होता है, बिहार के विकास के लिए होता है। उसमें हम लोग कभी कोताही नहीं बरते हैं और कभी कोताही बरतेंगे भी नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो अपने कारणों से, अपने कृत्यों से कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक्सपोज हुई है, वो और दिन उनके उस तरह के आ जाएंगे कि जनता के स्तर से ही आवाज़ आना शुरू हो जाएगा कि ये स्वार्थी लोगों को हटाओ जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति करते हैं और अपने मतलब में राजनीतिक हित साधने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से जनता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया उस पर विश्वास करते हुए काम कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के बीच राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज साहब का कहना है कि राजद सत्ता की लोलुप्त पार्टी नहीं है। बिहार में आम आवाम, गरीब गुरबे और अकलियत की बात करने वाली पार्टी है। जो बड़ी जिम्मेवारी पार्टी को मिलेगी अस्थिरता के इस दौर में पार्टी उसे पूरा करेगी और पार्टी अपने एजेंडे पर पूरी तरह कायम है। बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देना, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना और सामाजिक न्याय की बात करने के मुद्दे पे पार्टी कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब यह देखना खास होगा कि अगले 48 घंटे में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है, और अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा फायदे में नजर आ रही है तो वो राजद ही नजर आ रही है।